मेहुल को कॉल आता है कि मेन वाटर सप्लाई पे बहुत बड़ा स्टोन है, जिसके वजह से सिटी में वाटर सप्लाई बंद हो गया है और कोई भी मशीन उस स्टोन को ना हटा पा रही है ना तोड़ पा रही है। मेहुल और कुशल लोकेशन के लिए निकल पड़ते हैं। मेहुल को सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहले रास्ते में 3 सिग्नल्स और 2 ट्रीज है। दूसरे रास्ते में 2 सिग्नल्स और 4 ट्रीज है और तीसरे रास्ते में 1 सिग्नल और 5 ट्रीज है। एक सिग्नल पे मेहुल को 10 सेकंड वेट करना होगा और एक ट्री के वजह से मेहुल को 5 सेकंड का डिले होगा। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी स्टोन तक पहुंचे? सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। पहले रास्ते में 3 सिग्नल और 2 ट्रीज है, मतलब 30 + 10 सेकंड लगेंगे, मतलब 40 सेकंड। दूसरे में 2 सिग्नल्स तो 20 सेकंड और 4 ट्रीज के 20 सेकंड, तो यहाँ भी टोटल 40 सेकंड का डिले होगा। तीसरे रास्ते में 1 सिग्नल का 10 सेकंड और 5 ट्रीज का 25 सेकंड, तो टोटल 35 सेकंड का ही डिले होगा। तो तीसरा रास्ता बेटर रहेगा क्योंकि डिले कम है। मेहुल और कुशल तीसरा रास्ता लेते हैं और लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। कुशल मेहुल के वहां पहुंचते ही वो स्टोन एक बड़े से स्टोन मैन में कन्वर्ट हो जाता है और कुशल मेहुल पे स्टोन फेंकने लगता है। जरूर ये भी पावर जिन से बना हुआ शैतान है। वहाँ खड़े सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। स्टोन मैन 3 सेकंड्स में 9 स्टोन फेंक रहा था, तो लॉजिकल आर्मी मुझे बताइए 5 सेकंड्स में वो कितने स्टोन फेंकेगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। 3 सेकंड्स में 9 स्टोन्स, मतलब 1 सेकंड में 3 स्टोन्स, तो 5 सेकंड में 15 स्टोन्स। कुशल उड़ते हुए किसी तरह स्टोन से बच रहा था। मेहुल कार के पीछे छुप जाता है, लेकिन एक स्टोन आता है और कार के ऊपर गिरता है और मेहुल की कार पिचक जाती है। मेहुल को पास में एक क्रेन दिखती है। मेहुल क्रेन में चढ़ जाता है और क्रेन के हैंड से स्टोन मैन पे हमला करता है। स्टोन मैन टूट जाता है, लेकिन वो वापस जुड़ जाता है। ये देख मेहुल और कुशल शॉक हो जाते हैं। मेहुल पे स्टोन मैन पे बहुत सारे हमले करता है और उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और वो पानी में बह जाता है। ये वापस आएगा लेजर मैन, उसके बाद ये स्टोन मैन। इनसे लड़ने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। मेहुल की कार टूट चुकी है। कुशल मेहुल को उठाता है और दोनों उड़ते हुए भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास निकल जाते हैं। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तब भी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। दोनों रास्ता लेते हैं और साइंटिस्ट तक पहुंच जाते हैं। मेहुल साइंटिस्ट को स्टोन मैन के बारे में बताता है, तो साइंटिस्ट मेहुल को एक शील्ड देता है और कहता है ये स्टील के सामने स्टोन मैन के पावर नहीं चलेंगे। इस शील्ड पे उसके पावर का असर नहीं होगा। तब तक मैं लेजर मैन और स्टोन मैन को हराने के लिए कोई इलाज देखता हूँ। मेहुल और कुशल वहाँ से शील्ड लेके निकल जाते हैं। मेहुल को फोन आता है कि जंगल के पास स्टोन मैन देखा गया है। मेहुल स्टोन मैन को ढूंढते हुए जंगल की तरफ निकल जाता है और कुशल सिटी में रुक जाता है। मेहुल को जंगल में सामने 2 रास्ते दिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सा रास्ता मेहुल को लेना चाहिए, ए या बी? जल्दी से सोचिए। रास्ता बी में देखिए 2 ट्रीज नीचे पड़े हुए हैं, जैसे किसी ने उखाड़ के फेंक दिया हो, और ये सिर्फ स्टोन मैन ही कर सकता है, मतलब उसने रास्ता बी लिया होगा। मेहुल भी रास्ता बी लेता है और जंगल में आगे बढ़ जाता है। मेहुल जंगल में बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे स्टोन मैन कहीं नहीं मिलता। उसे बस 3-4 बड़े बड़े माउंटेन्स दिखते हैं। वो वापस आ जाता है। नेक्स्ट डे मेहुल को कॉल आता है कि सिटी में स्टोन मैन ने तबाही मचा दी है। वहाँ आर्मी भी पहुंच जाती है। स्टोन मैन पे मिसाइल चलाते हैं। मिसाइल उसको आर पार कर जाती है। बीच में गैप बनता है, लेकिन वो वापस भर जाता है। फिर स्टोन मैन आर्मी पे स्टोन फेंकता है और सारी कार्स, आर्मी के टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेहुल और कुशल वहाँ पहुंच जाते हैं। मेहुल अपनी शील्ड आगे करता है। स्टोन मैन के स्टोन्स उस पे लगते हैं और स्टोन्स टूट जाते हैं। ये देख स्टोन मैन वहाँ से वापस जंगल की तरफ भाग जाता है। ये जंगल की तरफ तो जाता है, लेकिन वहाँ दिखता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले जयकाल जेल में था और जेल लॉक्ड था। क्या आप जेल को देख के इसको खोलने का कोड बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। प्लस की जगह डिवाइड करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे पहले में 4 + 1 नहीं, 4 / 1 कीजिए तो हो जाएगा 4। सेकेंड में 6 / 2 हो जाएगा 3। तो कोड के लिए 4 / 2 हो जाएगा 2। जयकाल कोड 2 प्रेस करता है और जेल से भाग जाता है। जयकाल सीधे अपने सीक्रेट लैब में पहुंच जाता है, जहां वो अपने आदमियों की मदद से पावर जिन केमिकल चोरी करवाता है और अपने एक आदमी को पावर जिन लिक्विड मिला के लेजर मैन बना देता है। उसे और पावर जिन चाहिए था और वो राजा भीमसेन की चीजों में था, इसलिए वो उसकी चीजें एक रोबोट से चोरी करवाता है, जो उसने भूल भुलैया साइंटिस्ट की लैब से चोरी किया था।
लेकिन पावर जीन को लिक्विड फॉर्म में सिर्फ 4 साइंटिस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए वो चारों साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है। पावर जीन को एग्जैक्टली 1 लीटर लेना होता है। अब जैकाल के पास 3 लीटर और 5 लीटर के 2 ही जार्स होते हैं। अब जैकाल इन 2 जार्स को यूज करके 1 लीटर पावर जीन कैसे निकालेगा? सोचिए लॉजिकल आदमी, जैकाल क्या कर सकता है? जैकाल पहले 3 लीटर जार को फुल करेगा और उसे 5 लीटर जार में डाल देगा, फिर वापस 3 लीटर जार को फुल करेगा। अब 5 लीटर जार में बस 2 लीटर ही और जा सकता है, तो वो 3 लीटर जार को 5 में डालना शुरू करेगा और उसके फुल होते ही रुक जाएगा। तो अब 3 लीटर जार में बस 1 लीटर पावर जीन बचा। वो उसे अपने एक आदमी को पिला देता है और वो आदमी स्टोन मैन बन जाता है। इस तरह से स्टोन मैन और लेजर मैन क्रिएट हुए हैं। जयकाल स्टोन मैन को भेजता है नेताजी की किडनैपिंग करने के लिए, जिससे वो पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में कर ले। मेहुल को ये खबर मिल जाती है और वो नेताजी के घर पे पहुंच जाता है। नेताजी के घर पे 2 एंट्रेंस है और दोनों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेहुल दोनों कैमरेस को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि इनमें से एक कैमरा हैक हुआ है। कैसे और कौन सा कैमरा, क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? ये दूसरे कैमरे में फिशेस मूव नहीं हो रही है, ये कैमरा हैक हो गया है, जरूर स्टोनमैन यहीं से आएगा। मेहुल अपनी शील्ड लेके स्टोनमैन का इंतजार करने लगता है। तभी मेहुल को साइंटिस्ट का फोन आता है और वो मेहुल को अपने नए इन्वेंशन के बारे में बताता है। साइंटिस्ट ने एक ग्लू इन्वेंट किया था जो कोई भी चीज को चिपका सकता था। कुशल उड़ते हुए जाता है और साइंटिस्ट से वो ग्लू लेके आ जाता है। थोड़ी देर में स्टोनमैन वहां पहुंच जाता है और मेहुल पे अपने हाथों से हमला करने लगता है। मेहुल अपनी शील्ड सामने कर देता है। स्टोनमैन के हमलों का उस पर कोई असर नहीं होता। कुशल ऊपर से पूरा ग्लू स्टोनमैन के ऊपर डाल देता है। उसे चिकट सा फील होने लगता है, तो वापस वो जंगल की तरफ भागता है और जंगल पहुंच के खुद को स्टोन्स पे कन्वर्ट कर लेता है, जिससे वो पहाड़ जैसा लगे। लेकिन ग्लू के वजह से वो चिपक जाता है। अब क्या होगा आगे? क्या स्टोनमैन वापस आ जाएगा? क्या लेजरमैन वापस आतंक मचाएगा? और कौन कौन से नए दुश्मन पावर जीन की वजह से पैदा होंगे?